नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ बेहतर होंगे और आप अपनी दोस्तों पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास होती है बच्चों, वो शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को लेकर हम मानसिक अभिरुचि बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों कर रहे हैं। जिसमें से अभी तक दोस्तों हमारी 2 क्लासें हुई हैं, जिसमें से आपके जो 17 फरवरी दिनांक 2024 को जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपके मानसिक अभिरुचि से जितने भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस बने थे, आपके दोस्तों लगभग 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो उन चारों शिफ्टों का दोस्तों हम कंप्लीट सॉल्यूशंस कर चुके हैं। उस पर मैंने आपकी 2 वीडियोस हमने अपलोड की थी, जिसपे आपके 17 फरवरी के आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे और दोस्तों आपके 18 फरवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। उम्मीद है दोस्तों वो क्लासें आप लोगों ने देख ली होंगी। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक बार आप सभी बच्चे क्लास में आ जाएंगे। रिया सैनी क्लास में जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग। और बच्चों आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि दोस्तों जनहित। बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, जनहित। यानी कि दोस्तों यहाँ से आज से आपकी जो क्लास है बच्चों, वो चैप्टर वाइज दोस्तों हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो भाई क्लास हो रही है चैप्टर वाइज, तो आप सभी बच्चों को दोस्तों याद रखना है कि हर एक एक पॉइंट दोस्तों आपको अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ही नज़दीक है। तो यूपी पुलिस के लिए जो आपको एक दोबारा से पुनः मौका मिला है, इसको दोस्तों आप अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। तो आप लोगों को दोस्तों मानसिक अभिरुचि में ही प्रॉब्लम हुई थी 17 और 18 फरवरी वाले बच्चों को, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम तभी नहीं होगी जब आप क्लास से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो भाई एक छोटा सा चैप्टर है जनहित, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे तो जल्द से जल्द आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आज पहली चैप्टर की हमारी क्लास है, जिसका नाम है जनहित। तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। और एक बार आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यह क्लास आपको दोस्तों एग्जाम में 26 नंबर आपको दिलाने वाली है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। और भाई बाकी आपकी मर्जी है, नहीं तो फिर आप बाद में मत कहना कि सर आपने इस बुक का हमें सॉल्यूशन नहीं करवाया। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी वो इसी सब्जेक्ट को लेकर हुई थी। तो भाई यदि आपको रीजनिंग में 55/55 स्कोर करना है तो मानसिक अभिरुचि पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मानसिक अभिरुचि के इस बार आपसे 13 से 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम आप सबसे पहले थ्योरी क्लासेस की जानकारी आपको देंगे। थ्योरी क्लासेस जैसे ही कंप्लीट होता है, इसके बाद आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे इसी जनहित चैप्टर को लेकर, ताकि दोस्तों आपको ये पता चले कि हाँ इस टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। हरीश कुमार जुड़ चुके हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में जुड़ने के लिए भाई, गुड इवनिंग भाई। और एक बार आप अपने सभी दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना बच्चों। चलिएगा बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया है जनहित का अर्थ। तो भाई जनहित क्या होता है? जन यानी कि दोस्तों लोग, यानी कि पब्लिक, ठीक है, यानी लोगों के हित में किए गए कार्य, तो उसको कहते हैं जनहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट। तो जनहित का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपके सामने दिया गया है। यह जन और हित, यानी जन यानी कि जनता के हित में, जनता के हित में किया गया कार्य ही दोस्तों क्या कहलाता है बच्चों? जनहित कहलाता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि जनता का हित यानी कि जनहित का एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। वास्तव में लोकतंत्र का बुनियादी मूलमंत्र जनहित ही है। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत हित न होकर समाज के हित से है, और इस प्रकार जनहित सार्वजनिक हित का पर्याय है। पर्याय यानी कि पर्यायवाची है। तो जनहित में आप लोगों को यदि एक सिंपल सी परिभाषा है कि जनहित क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जनता के हित में किया गया कार्य आपका जनहित कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। बस आपको इतना याद रखना है। चीज़ों को मैं अपनी तरफ से दोस्तों 100% आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखना है, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। ओके बच्चों, चलिएगा। जी सर, रिया सैनी बिल्कुल। चलिएगा, अगला पॉइंट है बच्चों जनहित का उद्देश्य। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों जनहित का उद्देश्य क्या है। जनहित का उद्देश्य भी बहुत ही सुस्पष्ट है। जनहित लोक कल्याण के लिए है। भाई आप सभी जानते हैं कि चाहे गांव का प्रधान हो या दोस्तों आपके चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनका जो मेन उद्देश्य क्या होता है? जनता के प्रति कार्य करना। जैसे कि आपका कल 4 जून कल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो जनहित यानी जनता के उद्देश्य में या जनता के हित में किया गया कार्य, यानी जनहित लोक कल्याण के लिए। यदि समाज लाभान्वित होता है तो उस व्यक्ति को भी स्वतः ही लाभान्वित होगा। कई बार किसी एक वर्ग विशेष के हितों को पोषित करते हुए उसे जनहित की संज्ञा दी जाती है। यानी जो लोग आपके जनता के हित में काम करेंगे, जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे, जनहित लोक कल्याण के लिए काम करेंगे, तो उन्हें दोस्तों जो संज्ञा दी जाती है, उन्हें दी जाती है जनहित की संज्ञा दे दी जाती है, जिसमें समाज के अन्य वर्ग भी उपेक्षित हो जाते हैं। जैसे कि आपके फिर भी हमें यह स्मरण यानी कि याद होना चाहिए कि सार्वजनिक हित
अथवा जनहित निजी हित से अलग नहीं है। भाई यदि आपको जनहित करना है तो भाई सार्वजनिक हित होना चाहिए, यानी सभी के लिए दोस्तों समान होना चाहिए, जो कि निजी हित से अलग नहीं है। समाज की इकाई व्यक्ति ही होता है और व्यक्ति की ही परामर्श से ही जनहित आपका संभव है। इस प्रकार समाज व्यक्तियों की दोस्तों क्या है, एक समांगी समूह है और इसी समूह को हम दोस्तों जनहित कहते हैं, यानी कि जनता के हित में किए गए कार्य। आगे पॉइंट दिया गया दोस्तों, जनहित संबंधी कुछ विशिष्ट तथ्य दिए गए हैं। मुन्ना निषाद क्लास में जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग भाई, क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं भाई, आप लोगों को मैं 100% दोस्तों श्योरिटी दिला रहा हूँ कि आपके एग्जाम में यूपी कांस्टेबल में 26 आप लोग 100% है। रीजनिंग में आप समझ लीजिएगा, आपको रीजनिंग अच्छी है तो 26 उसमें आप लोग प्लस कर लेंगे, तो आपका अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे करेंगे एग्जाम में, और यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। यह व्यापक बहस का मुद्दा है दोस्तों। जो जनहित संबंधी कुछ विशिष्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें कहा है कि यह व्यापक बहस का मुद्दा है कि जनहित मानव अधिकारों की रक्षा करता है। भाई जनता के हित में किया गया कार्य भाई मानव अधिकार की रक्षा करेगा, उसे विनष्ट कर देता है। मानव अधिकार तथा अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण लोकतंत्र की बुनियाद है। अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण जनहित का एक हिस्सा है और यही कारण है कि वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी देशों में जनहित को मानवाधिकार से जोड़कर देखा जाता है, यानी हर प्रत्येक मानव का अधिकार और उसकी रक्षा का प्रयास करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं। जनहित के अंतर्गत यह समझना भी आवश्यक है कि किस सीमा तक सामाजिक हित तथा व्यक्तिगत हितों में सामंजस्य हो सकता है और किन क्षेत्रों में इनमें संघर्ष की स्थिति हो सकती है। भाई कहीं कहीं पर जो आपका जनहित होता है, कहीं आपसी मतभेद हो जाते हैं, उनके बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है और उनके बीच दोस्तों सामंजस्य जैसे विवाद भी हो सकते हैं। ये जनहित के अंतर्गत दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जनहित को राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखा जाए, तो राष्ट्रीय हित के सामने निजी हितों को महत्व न दिया जाए। इसके लिए पुलिस अथवा कानून व्यवस्था का प्रभावी रूप दर्शाया गया है। अगला पॉइंट आपके सामने दिया गया, यह संभव है कि राष्ट्र हित के जरिए जनहित को संरक्षण देने से कुछ निजी हितों की उपेक्षा हो जाए, परंतु वृहद लक्ष्य संधान हेतु ऐसा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया बच्चों, जनहित का संबंध। बच्चों मैं आपको एक एक पॉइंट बता के अच्छे से चल रहा हूँ, आप लोगों को बस चीज़ों को सुनना है और समझना है। और जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस अभी इसके वीडियो के लास्ट में मैं करवाऊंगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सार्वजनिक हितों को बहाली के लिए कानून तथा दंड व्यवस्था का भी सहारा लेना पड़ता है और ऐसे में जो प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस की अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका भी निभानी पड़ती है। भारत के संविधान में जनहित तथा जनहितवाद परिभाषित नहीं है। संविधान में दोस्तों आपके जनहित और जैसे जनहितवाद जैसी परिभाषा के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाया गया है, लेकिन संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या से जनहित के मुद्दों में प्रकाश पड़ता है, जैसे कि आपके संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 में। यहाँ से आपकी आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए एक जीके जीएस का एक क्वेश्चन निकल के आया, तो जीके जीएस का क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया पॉलिटी का क्वेश्चन। पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों का स्थान किस आर्टिकल में दिया गया है या किस भाग में दिया गया है। भाग पूछेगा तो भाग 3 बताएंगे, आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 12 से 35 बताएंगे। नीतू गुड इवनिंग, क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे भाई, सभी बच्चे शेयर करेंगे भाई। आपको दोस्तों देखने में ऐसा लग रहा है कि सर पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। इसी को कहते हैं रिवीजन क्लास। जब आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से समझेंगे हमारे द्वारा कही गई बातों को, फिर देखना आपको एग्जाम में कितना अच्छा स्कोर आप करके आएंगे। इनके माध्यम से जनहित को दोस्तों क्या होता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 4 में किस में दिया गया बच्चों, भाग 4 में दिया गया है और आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 51 का में दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य के माध्यम से, अब देखिए मौलिक कर्तव्य के माध्यम से राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था किए जाने की आशा की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय परिलक्षित हो। इस संदर्भ में पुलिस व्यवस्था में जरिए न्यायपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। ये किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल है आपका 51 का में और भाग है 4 में। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है कि पुलिस की स्थापना को जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। आप सभी जानते हैं कि जो पुलिस संगठन है इसकी स्थापना का हर राज्य की दोस्तों पुलिस अलग अलग है, चाहे आपकी
जितने भी आपके स्टेट हैं, सभी स्टेट पुलिस अलग अलग होती है। किस लिए बनाई गई है कि दोस्तों वो उनके जो अपने स्टेट है वो वहाँ की जो जनता है उनकी रक्षा कर सके, उनके जान माल की रक्षा कर सके। और जनहित के लक्ष्य को पूर्ण कराने के लिए पुलिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली माध्यम है। जनहित को सुनिश्चित करने हेतु कई बार अपेक्षाकृत दोस्तों कठोर कानूनों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों पुलिस ही वह तंत्र है जिसको दोस्तों यह कार्य को संभाल सकती है, जिसके ऊपर इसका भार डाला जाता है। और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार पुलिस बनाया जाना अपरिहार्य है, यानी कि उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकतंत्र में इसी बात का भी विशेष महत्व है कि अल्पसंख्यक वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को बहुसंख्यक वर्ग द्वारा शोषण ना हो, और इसके लिए पुलिस की प्रभावी भूमिका होती है। यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और बहुसंख्यक वर्ग द्वारा उनका शोषण किया जाता है, उनके विरुद्ध किया जाता है, तो वे उन पर भी दोस्तों जो है पुलिस के द्वारा भूमिका निभाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों पुलिस के लिए जनहित क्या है। यहाँ से हम जानेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आप सभी बच्चे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप भी आगे जाके यूपी कांस्टेबल में भर्ती होंगे, तो आपके लिए क्या क्या दोस्तों जनहित है, क्या क्या पब्लिक इंटरेस्ट है, स्पेशल यूपी पुलिस वाले के लिए। तो पुलिस के लिए दोस्तों क्या, यानी कि यहाँ पे जनहित का मतलब है कि आप जनता के प्रति क्या क्या समर्पित कर सकते हैं, जनता के प्रति आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि पुलिस के लिए क्या है, सबसे पहली बात है वो है दोस्तों शांति व्यवस्था बनाए रखना। भाई पुलिस का यही तो मेन उद्देश्य है, कहीं लड़ाई दंगा ना हो, झगड़े ना हो, उस पर दोस्तों क्या है, उस पर काबू पाना, यानी कि शांति बनाए रखना। क्लियर। चलिए, आर्थिक विकास होता रहे, आर्थिक जो स्थिति है लोगों की उनका भी विकास होता रहे, निर्बाध आवागमन जारी रहे, निर्बाध आवागमन जारी रहे, और सामाजिक सौहार्द बना रहे, लोगों के प्रति अच्छाइयाँ जागृत हो सकें, व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु भयमुक्त वातावरण रहे। यानी कि भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुंडागर्दी ना हो, लोगों के एक दूसरे के प्रति भय से मुक्त हो जाएं, और दोस्तों अपने व्यवसाय में सही ढंग से कार्य कर सकें। और दोस्तों जनता सुरक्षित महसूस करे। भाई जब जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं करेगी तो भाई स्टेट पुलिस का यूज़ ही क्या है, भाई उसका फिर काम ही क्या है। उसका काम क्या है, जनता को सुरक्षित महसूस करवाना कि जनता बिल्कुल सुरक्षित है और आपकी सदैव में, आपके सेवा में उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सदैव तत्पर है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें। भाई आपके जो फॉरेनर आते हैं अपने इंडिया में दोस्तों पर्यटन क्षेत्र को लेकर, तो भाई वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अब ये नहीं कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो भाई आपको भी दोस्तों वहाँ की सुरक्षा, सिक्योरिटी आपको मिलती है, लोग आपकी वहाँ पर सुरक्षा करते हैं जो कि वहाँ की पुलिस होती है। जनता में पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे। भाई जनता के प्रति जो पुलिस का नेचर है, पुलिस की दोस्तों जो छवि है वो भी दोस्तों अच्छी बनी रहे, यानी कि जनता भी पुलिस पर विश्वास रख सके, और जनता के प्रति पुलिस का भी दोस्तों जो भेदभाव है वो भी अच्छा। तो थोड़ा सा कॉल प्रॉब्लम आ गया था जिस वजह से यहाँ पे जो थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जनता जो है पुलिस संपर्क से ना डरे। भाई कुछ लोग होते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है भाई पुलिस को कॉल करने से भाई डरते हैं, तो भाई जनता पुलिस संपर्क से बिल्कुल भी ना डरे। आपको यदि किसी भी चीज़ की समस्या है तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। असामाजिक तत्व अपराध करने से डरें। भाई असामाजिक, भाई बात किसकी हो रही, असामाजिक समाज, असामाजिक तत्व भाई अपराध बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करने से डरें, क्योंकि भाई आपके लिए आगे भी कठोर कानून भी आप लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को ऐसी करने से, असामाजिक तत्व अपराध करने से आप लोगों वंचित रहें। अपराधी समाज से दूर, जेलों में रहें। भाई अपराधी जो लोग हैं वो समाज से दूर रहें, और उनके लिए भाई एक ही जगह वो है दोस्तों कारागार, यानी कि जेल। तो अपराधियों से भाई कहना है कि समाज से आप लोग दूर रहें और जेलों में रहें, या तो आप अपने आप को सुधार लीजिए। पुलिस प्रशासनिक कार्य कुशल और पारदर्शी रहे, अपने कार्य में कुशल रहे और पारदर्शी रहे, यानी कि घूसखोरी वाला काम बिल्कुल भी ना करें। पुलिसकर्मी उत्साही और ऊर्जावान बने। उनके प्रति दोस्तों जो उनकी ड्यूटी के प्रति है और उनके कार्य के प्रति जो भी है वो दोस्तों उससे उत्साहपूर्वक करें और दोस्तों ऊर्जावान बने रहें। महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें। भाई जो आपकी महिलाएं हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता अच्छी बनी रहे और महिलाओं का सम्मान का भी अनुभव करें। अगला पॉइंट है बच्चों, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें और जनता के वैधानिक संवैधानिक अधिकारों की भी दोस्तों रक्षा हो। उनके दोस्तों जो भी वैधानिक संवैधानिक अधिकार हैं उनकी भी रक्षा हो सके। संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता एवं जागरूकता का प्रसार हो। बच्चों के विरुद्ध अपराधों से मुक्ति मिले। भाई बच्चों के प्रति भी दोस्तों अपराध आप लोगों ने देखे होंगे, उन्हें भी दोस्तों क्या हो सके, उन्हें भी मुक्ति मिले।
पुलिस विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करे। भाई पुलिस विभाग के साथ साथ और भी अन्य विभाग है, उनके साथ दोस्तों तालमेल अच्छा बनाए रखे। अभी ये नहीं कि भाई पुलिस विभाग अलग है, वो दूसरे विभाग से बिल्कुल रुष्ट है, उनकी मतलब उनके आपस में तालमेल खराब है और एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। भाई पुलिस विभाग और अन्य विभागों से जुड़कर ही दोस्तों कार्य होता है। पुलिसकर्मी दबावों और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य करें। भाई पुलिस के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, उस वो से अपना जो कार्य, अपना जो पालन है, वो अपने दोस्तों कानून के प्रति बिल्कुल फ्री होकर, मुक्त होकर कार्य कर सके। क्योंकि भाई पुलिस के ऊपर किसी का दबाव और नहीं है, वो अपने दोस्तों सही ढंग से और अपने कानून के प्रति सही कार्य करें। क्लियर। तो ये दोस्तों आपके क्या है, ये आपके एक पुलिस के द्वारा जनहित में किए गए कार्य हैं। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर जनहित, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों आपकी दोस्तों यहाँ से चलेगी प्रैक्टिस। तो अब आप सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, क्योंकि ये चैप्टर आपका थ्योरी बैच क्लासेस वाला जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। मैंने आपसे ऑलरेडी पहले ही बच्चों बताया था कि छोटा चैप्टर है बच्चों, कुछ ज़्यादा चैप्टर नहीं, इसीलिए दोस्तों हम 15 दिन में इस क्लास को ख़त्म करेंगे और इसी 15 क्लासों में आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप रीजनिंग में दोस्तों अच्छा स्कोर करें। तो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। अभी तक हमने आप सभी बच्चों को जितना भी थ्योरी क्लासेस में अभी जितना भी आपको पढ़ाया है बच्चों, आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्व प्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। रिया सैनी का डी आया है, नीतू का आंसर डी आया है, नीतू का आंसर डी आया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है भाई। क्योंकि बच्चों कहा गया है कि कानून के अनुपालन की सुनिश्चय हेतु अडिग रहना चाहिए, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए, जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करना चाहिए, या संवैधानिक संस्थाओं और कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना चाहिए। भाई आप लोग हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है और नेगेटिव सेंस वाला आंसर आपका कभी भी नहीं होगा। हमसे पूछा कि भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं को लेकर उनमें जो कौन सा सर्व प्रमुख गुण है, भाई बात हो रही जो सबसे अच्छा गुण है, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं जहां एक ओर तो जनहित है, यानी कि जनता के प्रति जनता का हित, और दूसरी ओर कानून का अनुपालन। भाई आप एक पुलिस अधिकारी, आप दो कंडीशन में फंसे हुए हैं, एक तो जनहित के ऊपर, दूसरा है आपका कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा जो ली जाने वाली तर्क संगत कार्यवाही है वो क्या होगी। भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। भाई आंसर करेंगे सभी बच्चे। बिना जनहित की परवाह, यानी कि जनता के हितों की परवाह किए बिना केवल कानून का अनुपालन करेंगे। भाई बताएंगे क्या केवल कानून का, भाई केवल वाला वर्ड तो हमेशा गलत होगा कि केवल कानून। भाई जनता का हित भी तो है, क्यों भाई परवाह किए बिना, भाई जनता की परवाह आपको करनी पड़ेगी। भाई केवल वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिया सैनी का डी आया है, नीतू का आंसर डी आया है, हरीश कुमार का आंसर डी आया है। वेरी गुड भाई। जनहित के लिए कानून की अवहेलना करना, भैया नेगेटिव सेंस आ रहा है ना कि अवहेलना, उसे नज़रअंदाज करेंगे। भाई अभी हमने आपको बताया जनता का हित यानी जनता के प्रति आपका कल्याण करना है, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कानून की रक्षा के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो करेंगे। भाई कानून की रक्षा करने के लिए वो तो बात है, सख्ती कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में सख्ती करनी चाहिए ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही सटीक आंसर है वो है बच्चों, पूरे मुद्दे की हम गहराई से जांच करेंगे और उसकी तलाश करेंगे जहां जनता का हित न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके। जो सबसे सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा दो का डी। क्लियर। चलिए सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। भाई क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपसे पूछा है कि जनता के हित में कौन शामिल नहीं है, नहीं है वाला ऑप्शन देना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया बच्चों कि महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशील और सम्मान का अनुभव करें। अभी हमने आपको बताया था कि जो पुलिस के जो प्रति जनता का हित है, जो जनहित है वो क्या है, भाई महिलाएं सुरक्षा रह सके, अपने आप को संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करेंगी। भाई ये तो बिल्कुल सही है। रिया सैनी का ऑप्शन नंबर सी आया है। वेरी गुड। और जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अभी हमने आपको बताया था कि भाई जनता के प्रति जो संवैधानिक वैधानिक अधिकार है उनकी भी रक्षा हो सके। नीतू का सी बिल्कुल सही है।
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, ये भी हमने आपको बताया था भाई, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहा गया कि किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए, तो ये भाई कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में यही पूछा कि कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। उम्मीद है आप सभी बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग सही से दे पा रहे हो, क्योंकि यही तो कहते हैं कि सबसे पहले आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया है और इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर दे पाएंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। भाई सामाजिक मुद्दे तो हैं ही अपने, उनके साथ जो मानव का कल्याण है वो भी शामिल है, और सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का भी सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में जो प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को क्या करना चाहिए, अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है, अधिकाधिक अपराधियों के लिए दंड सुनिश्चित करना चाहिए। भाई अच्छा, यानी इतना मतलब अपराधी अधिक से अधिक अपराधियों के लिए दंड ही सुनिश्चित कर दो, भाई उन्हें भी सुधरने का मौका ही देना चाहिए, तो भाई बी गलत हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्टली उनको अपराधियों को दंड सुनिश्चित करने के लिए नहीं कह सकते हो। केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए ही कार्य करें, अच्छा मतलब केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करें, कानून के लिए कार्य बिल्कुल ना करें। भाई केवल वाले वर्ड हमेशा गलत होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। रिया सैनी का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल सही है कि आप उनको पहले सचेत करें, सावधानी उनके लिए बरतें, और उसके पार प्रति उनके संवेदनशील की भूमिका भी निभानी पड़ती है। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रिया का आंसर ए सही है, हरीश कुमार जी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर है, अभी बताया था आपने ये थ्योरी में ये सेम है। हाँ रिया सैनी बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना, यदि आप थ्योरी क्लास में एक बार शुरू से कंप्लीट यदि आपने वीडियो को देख लिया ना, तो इन क्वेश्चनों को एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। भाई कुछ बच्चों के मन में ख्याल आता है ना कि यूपी कांस्टेबल में 55 नंबर की रीजनिंग आती है, तो वही 55 की ही रीजनिंग आएगी। भाई मानसिक अभिरुचि भी तो आएगी 13 क्वेश्चन, और मानसिक अभिरुचि यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, और मैं आपको 100% श्योरिटी दिला रहा हूँ, ये दोस्तों आपकी 80 पेज की बुक आपने कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ ली, हमारी सारी क्लासें आपने अच्छे से देख ली, मैं आपको 100% श्योरिटी दिला रहा हूँ, आपका मानसिक अभिरुचि से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने रिजल्ट आपके सामने ही चल रहा है कि आपने अभी हमने आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ा है, सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी क्लासेस से बने हुए हैं। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, अभी हमने आपको बताया था कि जो पुलिस की स्थापना क्यों किस लिए की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमने आपको जनहित के उद्देश्य के बारे में बताया था। तो रिया सैनी का आंसर आया है 5 का बी, वेरी गुड। भाई देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, नहीं, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का बी बिल्कुल सही है, नीतू का सही है, रिया का आंसर बिल्कुल सही है। भाई जनता से अधिक से अधिक टैक्स वसूल करना, भाई क्या आप अंग्रेजी शासन लागू करना चाहते हो कि जनता से आप टैक्स वसूलेंगे, भाई गलत है। हत्या के अपराधियों को हर कीमत पर पकड़ना, भाई आपका जो पुलिस की स्थापना है वो हत्या के जो अपराधी हैं उनको कीमत पर पकड़ना है, सही है, लेकिन और भी तो काम है भाई, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। जब आप लोगों के हितों की रक्षा करेंगे तो हत्या भी नहीं होगी, अपराधी ही नहीं होंगे, जब आप उनके हितों की रक्षा करेंगे। तो भाई ऑप्शन नंबर भी आपका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा, हरीश कुमार का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, आप एक कर्मठ और सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे। बच्चों आप क्या हैं, एक पुलिस अधिकारी हैं जो कि आप अपने कार्य के प्रति जुझारू, कर्मठशील, लगनशील और सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण रूप से कार्य करते हैं, तो आप कौन सा कार्य नहीं करेंगे। रिया सैनी का आंसर आया है सी, और भी बच्चे आंसर करेंगे भाई फटाफट। संवैधानिक वैधानिक उपबंधों की रक्षा करेंगे, भाई बिल्कुल करेंगे हम। नीतू का सी है, रिया का सी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सम्मान करेंगे। मौलिक कर्तव्यों को हम सख्ती से लागू कराएंगे, अच्छा भाई मतलब एकदम आपके वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए कि मतलब मौलिक कर्तव्यों को आप सख्ती से लागू कराएंगे, मतलब अपनी पावर दिखाएंगे। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों की भी रक्षा करेंगे, जी हाँ बिल्कुल है, आपके यहाँ अपने यहाँ फॉरेनर आते हैं पर्यटन के लिए, घूमने फिरने आते हैं, भाई उनकी भी रक्षा करेंगे, नागरिकों की रक्षा करेंगे, साथ में विदेशियों की भी रक्षा करेंगे। तो भाई ऑप्शन सी जो है आपके प्रति बिल्कुल नेगेटिव सेंस हो जाएगा, भाई मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही पूछा कि आप पुलिस अधिकारी आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, हरीश कुमार का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है। अधिकार परीक्षा रिट, उत्प्रेषण रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश। ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था। रिया सैनी का आया है 7 का सी, वेरी गुड।
भाई उसे क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको पॉलिटी में करवाया था। नीतू का आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन वाले सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित अथवा जन कल्याण। यहाँ से दोस्तों आपके संविधान के क्वेश्चंस बने हैं कि जनहित अथवा जन कल्याण के मुद्दों पर कोई भी नागरिक संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। हरीश कुमार सी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किस आर्टिकल के तहत मुद्दे पर कोई भी नागरिक संविधान के अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है और अपना न्याय पा सकता है। रिया सैनी का आया है आर्टिकल 32, नीतू का आया है बी। और भी बच्चे आंसर करेंगे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। तो वो आपको मैंने बताया भी था आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में मैंने आपको अभी बताया भी था कि आर्टिकल 32 में आप याचिका दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति और न्याय की मांग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। हरीश कुमार का आया है बी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे कि पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपरोक्त कथन की वास्तविकता को बदलने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए बच्चों। पुलिस की भर्ती नियमों के और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाए, यानी पुलिस भर्ती जो है उसको दोस्तों अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाए। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अत्याधुनिक अधिकारों की ट्रेनिंग के लिए विदेशी विशेषज्ञों की भी सहायता ली जाए। पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली से पुलिस भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जाए और प्रत्येक पुलिसकर्मी के हथियार के साथ साथ लैपटॉप भी दिया जाए। भाई पुलिस कर्मी जो हथियार के साथ साथ उन्हें लैपटॉप भी दोगे क्या भाई, मार्केटिंग करने जा रहे हैं? भाई वो बात सही है, लैपटॉप है, लेकिन उनकी जो कार्यकारी होती है वो आपके असिस्टेंट ऑपरेटर वगैरह होते हैं, भाई उनका कार्य है। तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी वाले सभी बच्चों का सही है, रिया का आंसर सही है, हरीश कुमार का बिल्कुल सही है। भाई पारदर्शी और प्रभाव प्रणाली से पुलिस भर्ती करवाई जाए, पुलिस कर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, पुलिस के लिए जनहित से निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे भाई सभी बच्चे। भारत में वर्ष 1970 के उत्तरार्ध में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती के द्वारा इसे शुरू किया गया था, पुलिस के लिए जनहित। अगला ऑप्शन है भाई, उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से हो। बिल्कुल भाई सही हो जाएगा। भाई जनता के हित की बात की गई, जनता के हित से ही संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भाई, जो आपका लागू किया गया है पुलिस संगठन, वो क्या है, जनता के प्रति, तो भाई जनहित का है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिया का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिस की राज्य सूची किस में आती है, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। इसका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है आपके सामने, हरीश का बी बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने राज्यों की पुलिस बलों को शासित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। अच्छा, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों की पुलिस बलों के लिए अनिवार्य रूप से कुछ नियम ऐसे बनाने होंगे जिससे वह दूसरे राज्य के पुलिस बल से अलग दिख सके। बिल्कुल भाई, रिया सैनी का आंसर ए आया है। और भी बच्चे आंसर करेंगे। राज्य द्वारा संघ अनुदान के रूप में पुलिस बलों के लिए केंद्र सरकार के फंड की प्राप्ति, भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 10 का बी, क्योंकि भाई हर राज्य को अपने अपने राज्यों की पुलिस बलों के लिए, देखिए आप सभी जानते हैं जितने भी आपकी स्टेट पुलिस है सबके अलग अलग रूल्स हैं। भाई सबके लिए कुछ ना कुछ नियम ऐसे बनाने होंगे जो कि दूसरे राज्य के पुलिस बल से थोड़ा अलग दिख सके, तभी तो आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि ये भाई दूसरे स्टेट की पुलिस है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरीश कुमार का बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 11 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 11। भाई क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा। रिया आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई अलग तो दिखेगा ही लेकिन उसके साथ साथ भाई कुछ नियम, यहाँ तक की बात वही सही है, पुलिस बलों को अनिवार्य रूप से कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे भाई अलग दिख सके। भाई अलग नहीं दिखना चाहिए। भाई भाई स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस का दोस्तों जो कार्य होता है वो कार्य ही रहेगा कि जनता के हित की रक्षा करना, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए ही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों की पुलिस को बलों को शासित करने के नियम बनाए जा सकते हैं। हालांकि एक तरीके से आपका बी भी सही है, लेकिन जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 11 का ए ही होगा, क्योंकि भाई इसमें एक कंडीशन दी गई है कि पुलिस बलों को शासित करने के लिए, शासित यानी कि उन्हें अनुशासन में रखा जाए
और उनके प्रति नियम बनाए जा सकें। तो भाई याद रखना क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन आप लोगों को लगाना है, ठीक है। बी भी एक तरीके से सही है, लेकिन बी आपका जो सबसे अच्छा जो स्रोत हो जाएगा वो नहीं होगा, लेकिन इसका जो सही सटीक उत्तर वो हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बात की गई है आर्टिकल 246 की। तो आर्टिकल 246 के अंतर्गत राज्य सूची में आपका यही दर्शाया गया है कि अपने अपने राज्यों की जो पुलिस है उनके प्रति दोस्तों अनुशासित और नियम बनाए जा सके। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जनहित के सामाजिक सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि बुनियादी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है? भाई पुलिस का जो कर्तव्य नहीं है वस्तुओं एवं सेवाओं को काला बाजारी पर रोक लगाना, ये क्या पुलिस का कार्य नहीं है? भाई पुलिस का कार्य बिल्कुल है भाई। गैर कानूनी तरीकों से की जाने वाली बिक्री पर रोक लगाना है। भाई क्या ये कार्य पुलिस का नहीं है? भाई कार्य करेगी भाई पुलिस। जो गैर कानूनी तरीके से काम होंगे उनकी बिक्री पर पुलिस रोक लगाएगी। आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना ताकि मनमानी ना हो। भाई बिल्कुल यही आपका हो जाएगा गलत, जो कि पुलिस नहीं कर सकती है। उत्पादों के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, भाई अभी हमने आपको बताया था जो भी आपके व्यवसाय हैं उनको भयमुक्त कर वातावरण सुनिश्चित करना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जो कि पुलिस के द्वारा यह कर्तव्य नहीं है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों। बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास में संबंधित निर्णयों में गरीब शोषित। हरीश कुमार डी नहीं होगा भाई, इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। रिया का सही है, नीतू का सही है कि गरीब और शोषित और उपेक्षित समूह के हित को प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका क्या कर्तव्य रहेगा? ऑप्शन है अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा को पहचानते हुए, अपने कार्य और अधिकार की सीमा को पहचानते हुए कानून पर व्यवस्था का ध्यान केंद्रित रखें। भाई बिल्कुल सही हो जाएगा कि कानून व्यवस्था को ध्यान में केंद्रित रखेंगे। गरीब शोषित और उपेक्षित समूहों के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। भाई क्या आप जनता हैं जो आवाज़ उठाएंगे? आप पुलिस भर्ती में भाई अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, भाई आपको कानून व्यवस्था पर ध्यान देना है। बी तो गलत हो जाएगा। रिया सैनी का ए बिल्कुल सही है, नीतू का आंसर बिल्कुल सही है। भाई अंकुश नहीं लगाएंगे, नेगेटिव सेंस आ रहा है, गलत हो जाएगा। उपेक्षित वर्गों को संरक्षण देंगे, भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। हरीश का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन बच्चों है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि सार्वजनिक हित तथा निजी हितों का संघर्षात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। और उपरोक्त परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के लिए रूप में आपका क्या दायित्व रहेगा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि समाज में फैली विषमता को दूर करने हेतु अभियान चलाएंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे, क्या आप अभियान चलाएंगे? भाई पुलिस वाले क्या अभियान चलाते हैं? भाई बिल्कुल नहीं चलाती है, तो काम जनता का होता है, सामाजिक हितों का होता है। वर्चस्वशील तबके लोगों को पकड़कर जेल में डाल देगी। भाई डायरेक्टली आप उनको पकड़ के सीधे आप जेल में डालेंगे? भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। निजी हित साधनों वाले ठोस कानूनी कार्रवाई करेंगे। भाई जो निजी हित के साधन है उन पर आप डायरेक्टली ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, भाई गलत हो जाएगा। रिया सैनी का आ चुका है डी, वेरी गुड। जब 3 ऑप्शन गलत है तो भाई चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करने हेतु कानून की रक्षा करें। तो भाई हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। नीतू का आंसर डी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है बच्चों, ठीक है। चलिए रिया का सही है, नीतू का सही है, हरीश कुमार का डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच क्या संबंध है? भाई जो आपके व्यक्तिगत हैं हित होता है और एक जनहित। एक दोस्तों व्यक्तिगत हित होता है और एक होता है जनहित, यानी जनता के हित में किया गया कार्य। उनके दोनों के बीच आपसे अंतर पूछा है बच्चों, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तिवाचक हित और जनहित हमेशा परस्पर विरोधी हैं। भाई मैंने आपसे बोला ना नेगेटिव सेंस आ रहा, भाई विरोध हो रहा है। एक विरोध शब्द होगा, केवल शब्द होगा, नेगेटिव सेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई जो व्यक्तिवाचक हित है वो जनहित में हमेशा विरोधी रहते नहीं होते, भाई गलत हो जाएगा। हरीश का रिया का डी आया है, वेरी गुड। व्यक्तिगत हित में वृद्धि होने से जनहित में कमी आ जाती है। अच्छा भाई व्यक्तिगत हित है उसमें यदि वृद्धि हो जाएगी तो जनता के हित में कमी आएगी? भाई बिल्कुल नहीं आएगी, भाई गलत हो जाएगा। जनहित व्यक्ति हित का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है अपोजिट। भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत हितों का संतुलन योग से ही जनहित होता है। वेरी गुड, सभी बच्चों का डी बिल्कुल सही है। रिया सैनी का आंसर डी है, नीतू का डी है और हरीश कुमार भाई का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भाई पॉजिटिव आंसर देना है कि व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनता का हित होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका
जिसको बोलते हैं PIL के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है बच्चों कि जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के लिए अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। वेरी गुड। जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का सबसे आसान माध्यम है। बिल्कुल आसान माध्यम नहीं कह सकते भाई। भाई यह क्या है, केवल एक माध्यम है, क्योंकि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन दिए गए कि जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। भाई गलत हो जाएगा। जनहित याचिका न्यायालयों के माध्यम से जनता की हित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। भाई नहीं है। भाई जनहित याचिका होती है वो जनता के हित पूर्ति के अनेक माध्यम, केवल एकमात्र माध्यम नहीं होगा। क्या एक ही माध्यम पर है और बाकी के कोई भी माध्यम लागू नहीं है? भाई एकमात्र माध्यम बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या आ जाए कि अनेक माध्यमों में केवल एक माध्यम हो जाएगा। रिया सैनी का ए सही है। हरीश कुमार का आंसर ए बिल्कुल सही है भाई। ए वाले सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाई इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत करना भाई कोई भी बच्चों। अभी हमने आपको जनहित के बारे में बताया था, उसमें से सही संबंध आपको बताना है। जनहित में कौन कौन से संबंध सही है, कौन सा आपका नहीं है, यही कौन सा सही है वो आपसे पूछा है। जनहित की पूर्ति केवल जनहित की जो पूर्ति है वो केवल उच्चतम न्यायालय के माध्यम से ही संभव है। मतलब जो जनता का हित है वो केवल उच्च न्यायालय के द्वारा ही संभव है। भाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल दिया गया केवल उच्चतम न्यायालय, भाई गलत हो जाएगा। जनहित को पूर्ति करना पुलिस आरक्षी का कार्य नहीं है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था कि जो जनता का हित है उनके प्रति कार्य करना ये पुलिस पुलिस वालों को काम नहीं है। भाई बिल्कुल है भाई। इस आपको किस लिए बनाया गया? भाई आपका काम है जनता का हित करना, जनता की रक्षा करना। रिया सैनी का डी आया है, नीतू का डी आ चुका है, हरीश कुमार का डी आया है। भाई डी वाले सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। जनहित की पूर्ति करना केवल राजनेताओं का कार्य है। अच्छा भाई, पुलिस अधिकारियों का नहीं। भी पुलिस अधिकारी को सरकार तो फ्री में पेंशन, फ्री में सैलरी दे रही है ना? इसीलिए भाई गलत हो जाएगा। भाई जनता की पूर्ति केवल राजनेताओं का कार्य नहीं है भाई, इसीलिए तो आपको पुलिस में तैनात किया गया है। भाई पुलिस अधिकारियों को फ्री में थोड़ी सरकार सैलरी देगी। तो भाई सी आपका गलत हो जाएगा। तो भाई सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, तभी जनता में जनहित में वृद्धि होगी। तो भाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है। भाई जो पुलिसकर्मी होता है उसकी क्या है जो कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे भाई सभी बच्चे। जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। भाई अभी हमने आपको बताया था कि पुलिस के द्वारा जनहित में जो कार्य किए गए उनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एक एक क्वेश्चन आपका वही इसी थ्योरी क्लासेस से लिया गया है। भाई बिल्कुल सही है कि जनता का जो संवैधानिक वैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा किसका कार्य है? पुलिस कार्य अधिकारी का, पुलिसकर्मी का काम हो जाएगा। जनता में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाते रहे। भाई मैंने आपको क्या कहा था कि जनता के प्रति पुलिस की जो छवि है अच्छी बने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिया सैनी का डी आया है, नीतू का आंसर ए आया है। भाई ए नहीं होगा नीतू, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। इसमें कहा है कि प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है पूछा है, यानी कि जो पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। नीतू का डी बिल्कुल सही है, हरीश का डी बिल्कुल सही है। महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित, भाई मैंने आपको बताया था ना कि महिलाएं क्या है, सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को सम्मानित महसूस करें, आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना। तो भाई पुलिस अधिकारी के प्रति जिम्मेदारी नहीं है कि आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना। तो भाई क्या हो जाएगा? डी। सर डी होगा नीतू, वेरी गुड, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। अगर पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह नहीं निभाएंगे तब क्या होगा? भाई यदि पुलिसकर्मी अपना जो दायित्व है वो अच्छी तरीके से नहीं निभाएंगे तो क्या होगा? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करेंगे, पुलिस प्रशासन कार्यकुशल और पारदर्शी बनेगा, जनता पुलिस के से संपर्क स्थापित करने से डरेगी। भाई बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जनता पुलिस के संपर्क से स्थापित करने से डरेगी। क्यों? जब पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाएगा ही नहीं तो भाई वो पुलिस को कॉल क्यों करेगा? भाई वो तो डरेगा, क्योंकि भाई उसका दायित्व यानी उसका जो कारोबार वो अच्छी तरीके से हो ही नहीं रहा है ना? तो भाई जनता जो है वो पुलिस से संपर्क स्थापित करने से डरेगी जब पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरीके से नहीं निभाएंगे। रिया सैनी का सही है, नीतू का सी बिल्कुल सही है, हरीश कुमार का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भाई इस समय 6 बच्चे लाए हुए हैं लेकिन केवल 3 बच्चों के मुझे आंसर दिखाई दे रहे हैं, रिया सैनी, नीतू और हरीश कुमार। बाकी के बच्चे भी आंसर दें, हमने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया है। एक बार आप आंसर करने की कोशिश करें, भाई आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। एक बार कोशिश तो करो भाई, सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई। 6 बच्चे लाए हुए, 6 बच्चे भाई आंसर करेंगे भाई। ठीक है बच्चों,
कोई भी दिक्कत हो भाई आप पूछ सकते हो बेझिझक, मैं आपको 100% अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। भाई सभी बच्चे आंसर करेंगे। जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। जो आपके बहुसंख्यकों का हित है यही आपका जनहित होता है। बताइए, जो बहुसंख्यक यानी कि बहुसंख्यक का मतलब जिनमें से कर्म कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों को छोड़कर जो आपके लोग होते हैं वो आपके बहुसंख्यक हित में आते हैं, मतलब वही जनहित होता है। भाई गलत हो जाएगा। भाई आपके जो अल्पसंख्यक के वर्ग के लोग हैं वो भी तो जनहित है, जो आपके दोस्तों कमजोर वर्ग के लोग हैं वो भी तो जनहित में आते हैं। केवल बहुसंख्यक का हित जनहित नहीं होता है, आपके अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग आते हैं, कमजोर वर्ग के भी लोग आते हैं। नौकरशाही ही जनहित शब्द सबसे बेहतर समझती है। भाई मतलब नौकरशाही, भाई जो नौकरशाही होते हैं, जो नौकरी पेशा वाले होते हैं वही जनहित है। भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिया सैनी का डी आया है, नीतू का आंसर डी आया है, वेरी गुड। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने को उनका तुष्टीकरण कहा जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है भाई। हरीश कुमार का डी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। जनहित यानी कि जनता के हित को लोक हित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। सार्वजनिक हित का अर्थ होता है भाई सबका हित। सबका हित यानी सब जनता, यानी सभी जनता का हित, तो इसी को कहते हैं सार्वजनिक हित। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 21। आप एक पुलिस आरक्षी के रूप में तैनात हैं और एक दिन आपके कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी से आपको निर्देश दिया जाता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है। भाई ठीक है, आपको ऑर्डर आ गया है, ऊपर से आदेश आया है कि भाई आप जो है, आप भाई पुलिस कांस्टेबल में हैं, पुलिस आरक्षी दिया गया ना, तो आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं, आपका ऊपर से आदेश आया कि आपको 15 घंटे लगातार ड्यूटी करनी है। तो जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या सोचेंगे? आपके प्रति क्या संवेदनशील कार्य होंगे? आप सोचेंगे कि आप तो एक आरक्षी मात्र हैं, आपके कुछ करने से या ना करने से जनहित पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई नेगेटिव सेंस आ गया ना, नेगेटिव सेंस आ गया। क्या आप ऐसी चीज़ें सोचेंगे? भाई आप कांस्टेबल हैं, आपको बनाया किस लिए गया है? भाई आपको ड्यूटी के लिए तो बनाया गया। भाई कुछ करने या ना करने से जनहित पर क्यों नहीं असर पड़ेगा? भाई क्यों नहीं असर पड़ेगा? भाई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, भाई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा जो दिए गए निर्देशानुसार है ड्यूटी किए जाने से ही जनहित की पूर्ति होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही हो आपने सोचा है कि आप यही सोचेंगे कि हमें जो आदेश दिया गया है वो ज़रूर इसलिए दिया गया है कि हमें जनता की जो हित है, जनता का कल्याण है, इसकी दोस्तों पूर्ति जरूर होगी। भाई बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरीश कुमार का सबसे पहला आंसर आया है, बी बिल्कुल सही है। रिया सैनी का आंसर भी बिल्कुल सही है। आप सोचेंगे कि जनता के प्रति जो केवल उच्च अधिकारियों के द्वारा अपनी ड्यूटी किए जाने से ही होती। भाई मतलब कांस्टेबल ड्यूटी नहीं कर पाएगा, जो उच्च अधिकारी है वही करेंगे। भाई गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नीतू का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है? यानी कौन सा कार्य आप करेंगे जिससे जनता की जो कल्याण है उसकी पूर्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर 22। एक पुलिसकर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मियों के साथ लैंगिक रूप से संवेदनशील व्यवहार करने से, मतलब जो आपके महिला सहकर्मी है यानी जो महिला पुलिस कांस्टेबल है उसके साथ यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो जनहित की पूर्ति हो जाएगी। भाई आपका कार्य भी सबके प्रति पुलिसकर्मी द्वारा निरंतर सीखकर अपने कौशल का विकास किए जाने से। भाई गलत हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने अच्छे और कुशलतापूर्वक व्यवहार के द्वारा जनता में पुलिस की छवि को बेहतर करने से प्रयास कर सके। जनहित एक अल्प व्यापक संकल्पना और एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से ही जनता की पूर्ति होगी। भाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिया सैनी का आंसर बिल्कुल सही है। भाई कहा गया है कि जनहित एक व्यापक संकल्पना है जो कि पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त जितने भी आपके तीनों ऑप्शन है सभी कार्य किए जाने से ही जनता की हित की पूर्ति संभावनीय है। रिया सैनी का डी बिल्कुल सही है। नीतू का सही है। भाई आपके जो तीनों ऑप्शन सही है लेकिन आपको चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि सभी कार्य कैसे हैं जनता के प्रति, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरीश कुमार का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कहा गया है कि एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाती है। भाई एक कोई पुलिस कांस्टेबल है, उसको जनता के हित के लिए उसको हानि पहुंचाई गई है, तो यदि वह संवैधानिक प्रावधानों को मूल्यों का उल्लंघन करता है तभी उसे हानि पहुंचाई जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। केंद्रीय स्तर के राज्य और राज्य स्तर के कानूनों का उल्लंघन करना है, विभागीय विनियमों का पालन नहीं करता है। एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह उपरोक्त में से किसी एक या किन्हीं दो अथवा तीनों को कार्य करता है। भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रिया सैनी का बिल्कुल सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी। भाई तीनों सही है, लेकिन एक ऑप्शन डी में दिया गया कि पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि तभी पहुंचाई जाएगी जब वह किन्हीं दो अथवा तीनों कार्यों को कर सकता है, यानी कि वो विभागीय विनियमों का भी पालन नहीं कर रहा है, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर के कानूनों का भी उल्लंघन कर रहा है, और संवैधानिक प्रावधान और उनके मूल्यों का भी उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भाई जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी पुलिसकर्मी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आप हमारी बातों को अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि भाई थ्योरी क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। 24 क्वेश्चन का है कि भारत एक क्या है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम प्रकार से समझता है, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। और आप एक पुलिसकर्मी के रूप में इसके बारे में क्या सोचेंगे? ऑप्शन आपके सामने दिया गया भाई, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे भाई सभी बच्चे। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति इस योग्य नहीं होता कि वह अपने हित का स्वयं साझा कर सके। भाई क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है भाई? अपने आप को स्वयं को साझा कर सकता है भाई, ये कह रहा है कि नहीं होता है, गलत हो जाएगा। महिलाओं को सर्वोत्तम हित केवल उनके पिता या भाई या पुत्र ही समझ सकते हैं। भाई जो महिलाओं का जो सर्वोत्तम हित है उसका पिता और भाई या पुत्र ही समझेगा, और कोई नहीं समझेगा। भाई समझ सकता है, भाई गलत हो जाएगा। रिया सैनी का सी आया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नीतू का सी बिल्कुल सही है। रिंकू सिंह क्लास में जुड़ चुके भाई, बहुत बहुत स्वागत है। रिंकू सिंह आप क्लास में लास्ट में जुड़े हैं भाई, आज आप क्लास में लेट आए हैं भाई, बहुत लेट आए। सी वाले सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि भाई प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जीवन में सलाह लेने के लिए अधिकार है, कि वह अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उसी स्वयं को ही लेनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो सबसे सर्वोच्चतम उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन भाई इस चैप्टर का। कहा गया कि एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी। भाई कौन सा माध्यम है जिससे जनहित की पूर्ति नहीं होगी? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। पुलिसकर्मी को अपने व्यवसाय में रुचि है। पुलिसकर्मी को अपने व्यवसाय में रुचि है, भाई बिल्कुल सही है। पुलिसकर्मी अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों को प्रति संवेदनशील नहीं है। अच्छा भैया, आपको मैंने बताया ना कि भाई पुलिसकर्मी अल्पसंख्यक मामले हैं, कमजोर वर्ग के मामले हैं, अल्प अधिकार वालों के भाई प्रति क्या है, संवेदनशील होती है। ये कह रहा है संवेदनशील नहीं है। भाई बिल्कुल कैसा हो जाएगा? यही आपसे पूछा, नहीं होगा तो भाई ऑप्शन नंबर 20 का कैसा हो जाएगा? गलत। यही आपसे पूछा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुलिसकर्मी के अंदर अनुकूलन की क्षमता अनुपस्थित नहीं है, भाई गलत हो जाएगा। पुलिसकर्मी अपराध नियंत्रण की क्षमता में रहित नहीं है, भाई ये भी गलत है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? भाई पुलिसकर्मी को अपने व्यवसाय में रुचि है, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है कि जनहित की आपूर्ति नहीं होगी, तो भाई वो है आपके ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि, वही सेम क्वेश्चन आया उसी टाइप का। भाई पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी, ऑप्शन आपके सामने दिया गया बच्चों, आंसर करेंगे। नीतू का आंसर आया है बी, और भी बच्चे आंसर करेंगे 26 का। आज का ये हमारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर दोस्तों आपका है पब्लिक इंटरेस्ट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिया सैनी का सबसे पहला आंसर आया है सी, और भी बच्चे आंसर करेंगे भाई, सभी बच्चे आंसर देंगे भाई। देखिए एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जो जनहित है उसकी पूर्ति नहीं होगी। भाई पुलिसकर्मी लैंगिक रूप से असंवेदनशील नहीं है, भाई बिल्कुल नहीं है। पुलिसकर्मी में जनहित को लेकर व्यापक और गूढ़ दृष्टिकोण का अभाव नहीं है। पुलिसकर्मी सांप्रदायिक सद्भाव को कानून और शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक मानता है, भाई बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी, भाई पुलिसकर्मी और सांप्रदायिक सद्भाव को कानून और शांति व्यवस्था के लिए अनावश्यक मानता है। आवश्यक होता है तो हो जाता है, यहाँ पर क्या है, अनावश्यक मानता है, तो यानी कि गलत मानता है, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये पूर्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बच्चों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर। उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि इस टाइप से क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में बनता है तो उम्मीद है आप लोग गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों ने यहाँ पर 100% स्कोर किया है। रिया सैनी का सभी आंसर सही गए, आपके हरीश कुमार जी के आंसर सही गए, नीतू के आंसर, सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर गए हैं, और आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही आंसर करके एग्जाम में भी आएंगे। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना भाई सभी बच्चे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी भाई। ठीक है बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई अगला चैप्टर हमारा रहेगा, कल की क्लास रहेगी बच्चों हमारी सेकंड क्लास रहेगी। सर मेरा 2 क्वेश्चन गलत था नीतू,
कोई दिक्कत नहीं नीतू जी, आपके 26 क्वेश्चन थे, यदि आपके 2 गलत हो गए हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपका स्कोर 24 रहा है। लेकिन आइंदा आप लोग गलत ऐसे क्वेश्चन मत करना, गलती से हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती अब की बार हुई, लेकिन आगे से यह गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला चैप्टर बच्चों रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 2, कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ का अर्थ होता है कानून नियम और ऑर्डर यानी कि शांति व्यवस्था। ठीक है बच्चों, तो कल आप सभी बच्चे 7 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा। अगला चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, कानून एवं शांति व्यवस्था। तो उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्लास में जरूर जुड़ेंगे और कल की क्लास में दोस्तों इस चैप्टर को हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही आपको सबसे पहले हम थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद आपको वीडियो क्लास में एक छोटा सा उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ताकि आपका सभी बच्चों का अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिएगा दोस्तों, यही से हम क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं हम आप लोगों से कल की क्लास में। तो कल सभी बच्चे सबसे पहले सुबह 10 बजे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग की क्लास में सभी बच्चे जुड़ेंगे और उसके बाद शाम को 7 बजे वाली क्लास में। तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। सभी बच्चों को जय श्री राम, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।